हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी ज्योग्राफी का लेसन नंबर 3 पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? घूर्णन गति और परिक्रमण गति। कौन कौन सी? घूर्णन गति और परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। यानी कि पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर जो पृथ्वी घूमती है तो वो क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो घूर्णन कहलाता है। उसके साथ ही जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। आया समझ में? घूर्णन में क्या होता है? पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पर ही घूमती है और परिक्रमण में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन और रात जो आपके बनते हैं वो घूर्णन गति से बनते हैं। यानी कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है तो उससे दिन और रात बनते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उससे मौसम परिवर्तन जो होता है या ऋतु परिवर्तन भी कह सकते हैं, वो किससे होता है? परिक्रमण गति से। ठीक है। अब आगे इसमें लिखा है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। और जैसा कि चित्र 3.2 में दिखाया गया है, ये पृथ्वी जो आपको दिख रही है 3.2 में कैसी है? गोले के समान। अब इसके जब इस वाले भाग पे जो है सूर्य की रोशनी पड़ रही है, यानी कि एक भाग पे पड़ेगी तो जो पीछे वाला भाग है वहां पे क्या होगा? वहां पे रोशनी नहीं पड़ेगी तो सूर्य से दूर होगा, और रोशनी नहीं पड़ेगी तो क्या होगा? वहां रात होगी। यानी कि जो भाग पृथ्वी के सूर्य के सामने होगा वहां पर दिन होगा, और जो सूर्य से दूर होगा या सूर्य के पीछे होगा वहां पे क्या होगा? रात होगी। ठीक है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ग्लोब पर जो वृत्त होता है जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर जब घूमती है तो एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। कितना समय लेती है? 24 घंटे का। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यही पृथ्वी की दैनिक गति है। इसे जो है पृथ्वी की घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। कितना समय लेती है? लगभग 24 घंटे। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अब आप सोचो, अगर पृथ्वी जो है हमारी वो घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? घूर्णन नहीं करेगी तो सूर्य के तरफ वाले जो, यानी कि जो सूर्य के सामने वाले हिस्सा होगा पृथ्वी का, वहां पे हमेशा दिन होगा और बहुत ज्यादा गर्मी होगी। ठीक है। और दूसरे भाग में हमेशा क्या होगा? अंधेरा होगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी, और इस अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर यानी कि पृथ्वी जब परिक्रमा लगाती है तो क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। और पृथ्वी जो है एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं, और जो सुविधा के लिए 6 घंटे वो इसमें नहीं जोड़ते हैं। इसलिए प्रत्येक 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष से बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। आया समझ में? यानी कि जो 6 घंटे हम जोड़ते नहीं हैं वही 6 घंटे 6 करके हर 4 वर्ष बाद वो एक दिन बन जाता है। और तब कितने दिन हो जाते हैं? 366 दिन हो जाते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा हो गए 4 साल में। तो उस दिन को फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? लीप ईयर भी कहते हैं। चित्र 3.3 में से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दीर्घ वृत्ताकार पथ पर देखो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, दिख रहा है?
ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्षा में एक ही दिशा में झुकी हुई है। पृथ्वी जो है वो पूरे कक्षा में देखो आप इधर ही झुकी हुई है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सब जगह एक ही तरफ झुकी हुई है। जो हमारी पृथ्वी वो ऐसे ही झुकी हुई रहती है हमेशा। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वर्षा, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। जो चित्र 3.3 इसमें दिखाया गया है, तो आप जो देखेंगे कि जो है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ है सूर्य की तरफ उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। मैंने आपको कर्क मकर रेखाएं बताई थी, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। और ध्रुवों के आपको मैंने बताया था कि जो ध्रुवों की तरफ है वो सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं और वहां पे इसलिए कम ऊष्मा प्राप्त होती है। और उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायणांत कहते हैं। क्या कहते हैं पृथ्वी की इस अवस्था को? उत्तरायणांत। यानी कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो क्या कहते हैं उसे? जब सूर्य की जो किरणें हैं वो एक कर्क रेखा पर सीधी सूर्य किरणें चमकती, लंबवत चमकती हैं, सीधी चमकती हैं, वो उत्तरायणांत में होता है। और 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, 22 दिसंबर को देखिए, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें जो है दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो वहां पे क्या होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तक छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पर ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 दिसंबर जो होता है उसमें क्या होता है, 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें जो होती हैं वो विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। यानी कि हमने आपको बताया था विषुवत रेखा, तो उस विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता, इसलिए 21 मार्च और 23 दिसंबर को दिन रात बराबर होते हैं और इसे क्या कहते हैं, विषुष कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध होता है वहां पे शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध जो आपका होगा, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध, वहां पे क्या होता है, वसंत ऋतु होती है। ठीक इसके विपरीत स्थिति कब होती है, 21 मार्च को। 21 मार्च जो होता है उसमें उत्तरी गोलार्ध में वसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर मैंने एक आपको मौसम परिवर्तन का एक चित्र ड्रॉ किया है, ऐसे समझाती हूँ। जैसे देखिए, ये हमारी कौन सी रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये वाली हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा। तो जब सूर्य जो है वो 21 मार्च और 23 दिसंबर को विषुवत रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं इसे, इस पर जो है सीधा होता है, कब होता है, 21 मार्च और 23 दिसंबर को। और इसलिए यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं और इसे क्या कहते हैं, विषुष कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य होगा, कब होता है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य, हमने पढ़ा उत्तरी गोलार्ध में सूर्य जो होता है वो 21 जून को सबसे ज्यादा होता है। यानी कि तो वहां पे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी में जो है रात छोटी और दिन बड़ा। यानी कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तो गर्मी, पता है आपको, जब गर्मी जहाँ पे सूर्य होगा वहीं पे गर्मी ज्यादा होगी। तो जब गर्मी ज्यादा होगी उत्तरी गोलार्ध में तो दिन बड़े होंगे और रात छोटी होंगी। और उसी के अपोजिट या उसी के विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में रातें बड़ी होंगी और दिन छोटे होंगे। और वहीं सूर्य जब कहाँ पर होगा,
सूर्य जब हमारा दक्षिणी गोलार्ध में होगा यानी कि मकर रेखा के आसपास होगा, कब होता है? 23, कब होता है? 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव की तरफ झुका हुआ होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रातें छोटी होंगी और दिन बड़े होंगे, और उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें बड़ी होंगी। यानी कि ये जो है रोटेशन अपोजिट चलता है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। और 21 मार्च और 23 दिसंबर को दिन और रात बराबर होते हैं और इन्हें विषुवत कहा जाता है। ठीक है, अब आप इस चैप्टर को दोबारा से पढ़िए और इसके बाद मैं आपको से क्वेश्चन आंसर दूंगी, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं।